एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम पढ़ेंगे सिस मॉड्यूल, है ना। सिस मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। किस नाम से? मैं फोल्डर बना लेता हूँ सिस नाम से। अब मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ कि सिस मॉड्यूल डॉट पी वाई, सिस मॉड्यूल डॉट पी वाई, है ना। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, हेडिंग हम डाल देते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिस मॉड्यूल। सिस मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। सिस मॉड्यूल हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले थे। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं कि सिस मॉड्यूल क्या होता है ना। सिस मॉड्यूल के बारे में बता दूं। सिस मॉड्यूल का मतलब होता है सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर एंड फंक्शन जो है ना, उनको काम करना। कैसे मतलब? मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कमांड लिख रहा हूँ, उस कमांड में से आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, उनके मुताबिक हम सिस्टम में जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस करेंगे। कैसे करते हैं ये बताता हूँ। कि जो पाइथन को ओएस कमांड लाइन इंटरप्रेटर के साथ जो देंगे ना, उनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? सिस मॉड्यूल के थ्रू, है ना। कैसे करेंगे वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं सिस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कैसे करते हैं? सिंपली इंपोर्ट करो किसको? सिस को। सिस बाय डिफॉल्ट आता है, तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ना। पहली कमांड लाइन आती है अपना सिस आर्ग्यूमेंट। क्या कमांड आती है? सिस डॉट आर्ग्यूमेंट। ये जो कमांड होती है ना, ये क्या करती है, हम जो भी कमांड में आर्गुमेंट डालेंगे उनको एक्सेस करने में हमारी हेल्प करती है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तब जाके ज़्यादा समझ आएगा, है ना। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि ऐसा करो, एक फाइल चेकर बना लो, है ना। फाइल के अंदर का कंटेंट चेकर बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा सिस मॉड्यूल है उसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ। क्या? तेज डॉट टी एक्स टी। एंटर करता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपली कुछ भी लिख देता हूँ। हेलो, आई एम तेजवर्धन सिंह, है ना। मैं सिंपली लिख देता हूँ इधर। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, अपने सिस मॉड्यूल वाली पाइथन पे जाता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या? इफ़ मेरा जो सिस डॉट आर्ग है, आर्ग मतलब आर्ग्यूमेंट, है ना, अगर उसकी लेंथ 2 से कम हुई तो क्या करना, आप प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर दोगे? कि यूजेस। यूजेस कैसा ये करना है हमें? पाइथन स्कैनर। अच्छा, स्कैनर थोड़ी, हमारी फाइल का नाम क्या है? सिस मॉड्यूल। मैं बोलता हूँ सिस मॉड्यूल डॉट पी वाई स्पेस और फाइल का नाम। अब ये मैं बताता हूँ ये होता क्या है ना। ये आर क्या करता है? सिंपली मैं बोलता हूँ कि सिस डॉट एग्जिट कर लो। अभी हम एग्जिट क्यों लिख रहे हैं ये भी हम आगे सीखेंगे, है ना। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? ये जो मैं लाइन लिखूंगा ना अपने टर्मिनल में, किसी भी पाइथन फाइल को रन करने के लिए ऐसे ही तो लिखते हैं पाइथन। और जैसे मेरे को अगर ये सिस मॉड्यूल वाली पाइथन फाइल रन करनी, कैसे लिखूंगा? पाइथन और सिस मॉड्यूल डॉट पी वाई, है ना। सिंपली ये तो लिखूंगा। तो ये क्या होता है? ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या? पहला आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? सिस डॉट सिस मॉड्यूल डॉट पी वाई। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? फाइल नेम, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, अगर मेरे आर्ग्यूमेंट की जो लेंथ है, अगर मेरे आर्ग्यूमेंट 2 से कम हुए, देखो अभी मिनिमम इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है ना पाइथन के बाद, तो अगर मेरे आर्ग्यूमेंट 2 से कम हुए तब ये प्रिंट करके आ जाना। अगर नहीं हुए, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि फाइल नेम, एक फाइल नेम नाम का वेरिएबल बना लेते। क्या बना लेते? सिस डॉट आर्ग। आर्ग और किसको एक्सेस करना है? जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना उसको। पहला कौन सा है? ये तो 0 नंबर पे है और ये क्या है? पहले नंबर पे। इंडेक्सिंग हमें पता है। तो जो फाइल नेम हम लिखेंगे ना, वही क्या है? हमारा फाइल नेम इधर आ जाएगा, है ना। जो मेरा आर्ग्यूमेंट पहला है ना, फर्स्ट नंबर पे जो है, वही मेरा फाइल नेम हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक्सेस कर लिया। अब मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि ट्राई कर लो। क्या ट्राई कर लो? मैं बोलता हूँ ट्राई कर लो विद ओपन। ओपन करो, किसको ओपन करना है हमें? फाइल नेम। जो हमारा फाइल थी ना, उसको क्या करो? ओपन कर लो। अब ओपन में भी क्या करना है? रीड करना है ना। तो आर लिख लेते हैं। रीड के लिए आर लिखते थे। और एक और कमांड थी राइट ओनली, रीड ओनली, आर डी ओनली लिखते थे, है ना। हमने सब प्रोसेस में देखी भी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट पढ़िए, उसमें जाके आराम से पाइथन की बेसिक और कुछ मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए हैं, वो भी सीख सकते हो, है ना। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, आगे लिख देता हूँ, कुछ कंटेंट नाम से लिख लेते हैं। कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मैं क्या बोलता हूँ कि एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड जो भी मेरी फाइल है, मैं जो ये फाइल नेम को ओपन करूँगा ना, इसको सेव किस में कर रहा हूँ? एफ में। और एफ को क्या बोल रहा हूँ कि रीड करो। रीड करने के बाद मैं बोलता हूँ कि पहले इस फंक्शन को रन कर देंगे। फिर मैं बोलूँगा क्या? कि प्रिंट कर लो। और प्रिंट क्या करोगे? कि फाइल कंटेंट, फाइल का जो कंटेंट है ना,
वो क्या है, अच्छा इसको पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग में चेंज कर लेते हैं। जो फाइल का कंटेंट है ना वो है, मैं कॉमा लगा देता, क्या देता हूँ, कंटेंट लिख देता हूँ, कॉमा लगा के कंटेंट लिख देते हैं। जो मेरा फाइल का कंटेंट है ना वो आगे लिख कर आ जाएगा हमें, ये समझे। अगर ये समझ गए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या अगर जब मैंने ट्राई दिया है तो मेरे को एक्सेप्ट भी देना पड़ेगा, कि अगर ये काम नहीं आया तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक्सेप्ट में बोल दो कि फाइल नॉट फाउंड, या तो फाइल मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं बोलता हूँ फाइल नॉट फाउंड एरर, और उसमें एरर क्या दे देंगे, प्रिंट करवा दो क्या, जो मेरी फाइल है वो नहीं मिली है ना, तो फाइल नॉट फाउंड। सिंपल क्या, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है ना। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस स्क्रिप्ट को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन कैसे करूँगा, देखो मैंने इधर बता रखा है आर्ग्यूमेंट। अगर मैं सिंपल बोलता हूँ ना, जैसे पहले तो मैं सिस मॉड्यूल के अंदर चला देता हूँ, सिस के अंदर चले गए हम। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर सिंपल रन करता हूँ ना, पाइथन और सिस मॉड्यूल डॉट पी वाई एंटर करता हूँ, तो देखो क्या एरर आ गया। अच्छा क्या एरर दे दिया हमने, चेक कर लेते हैं। लाइन नंबर 9 में कुछ एरर है, चेक करते हैं अभी। अच्छा इसमें क्या, अच्छा मैंने गलती क्या कर दी इसमें, जो मैं सिस डॉट आर्ग्यूमेंट, जो मैं आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ वो क्या है, स्ट्रिंग है, और मैं इसका कंपेयर किससे करवा रहा हूँ, नंबर से। तो मैं इधर सिंपली क्या बोलता हूँ, इसको भी नंबर ले लो, है ना। अगर नंबर लेके अगर रन करते हैं तो क्या देगा मेरे को, एरर क्या दे रहा है, क्या कि यूजेज ये होना चाहिए। मैंने बोला ना कि अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 2 से कम है तो मेरा ये प्रिंट करके आ जाएगा, तो ये प्रिंट करके आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ऐसा कुछ होना चाहिए, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, पाइथन पाइथन स्पेस सिस मॉड्यूल स्पेस फाइल का नाम, फाइल का नेम हमने देखो इधर फाइल बनाई है तेज डॉट टी एक्स टी, तो मैं सिंपली तेज डॉट टी एक्स टी लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास लिख कर आ गया, ये कंटेंट मैंने अंदर लिखा था तेज डॉट टी एक्स टी के। अगर मैं इसको खोलूँ तो देखो ये लिखा हुआ है मेरे अंदर। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, सिस्टम को वो करते हैं, आर्गुमेंट को बनाते हैं और उसके अंदर को एक्सेस करते हैं कि मैंने जो आर्गुमेंट लिखा है उसमें से चीज़ें एक्सेस करो। फाइल नेम कैसे सेव हुआ, फाइल नेम कैसे, क्या बता रहा है, जो सिस्टम में जो मैंने आर्गुमेंट लिखा है उसमें जो पहला आर्गुमेंट है वो ले लो। पहला आर्गुमेंट क्या लिखा था मैंने, तेज डॉट टी एक्स टी, उसको ले लिया, फिर उसको मैंने रीड कर लिया, है ना। यहाँ तक समझ गए। तो अगला पढ़ते हैं, अगर आपको सिस डॉट आर समझ आ गया तो बढ़िया है ना। अगला पढ़ते हैं हम सिस की कमांड। अगली कमांड है हमारी सिस डॉट एग्जिट। सिस डॉट एग्जिट मैंने बता दिया, वैसे बता रखा है, फिर भी वापस से पढ़ा लेते हैं, है ना। क्या है, मैं सिंपली बोलता हूँ कि इंपोर्ट हमने किया हुआ है कि हाँ, इंपोर्ट हमने शुरुआत में कर रखा है। मैं बोलता हूँ कि टारगेट डाल दो, है ना। कुछ टारगेट नाम से बना लेते हैं, और टारगेट में हम एक इनपुट ले लेते हैं, है ना। मैं इनपुट ले लेता हूँ क्या, कि मेरे को एक आईपी चाहिए, है ना। एंटर आईपी एड्रेस। अब ये क्या स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं। स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, क्या मैंने बोला, एंटर करो आईपी एड्रेस, एंटर कर दिया। अब सिंपली क्या बोलते हैं कि इफ़ जो मेरी लेंथ है ना, जो मेरी लेंथ है इनपुट की, अगर टारगेट की जो लेंथ है उसको अगर मैं स्प्लिट करूं, आईपी एड्रेस डालते तो अगर ये IPv4 होता है तो उसमें 4 वो आते हैं, कॉलम्स आते हैं ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, स्प्लिट कर दो, कहाँ से, मैं बोलता हूँ डॉट से स्प्लिट कर दो उनको। स्प्लिट करना हमने बेसिक में सीखा था, तो मैंने क्या बोला कि सिंपली इसको स्प्लिट कर दो डॉट से। फिर अगर इसकी वैल्यू बराबर नहीं हुई 4 के, अगर 4 कॉलम्स में नहीं डिवाइड हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा कि तब बोल दो कि प्रिंट कर दो। और प्रिंट क्या कर दोगे, इनवैलिड आईपी फॉर्मेट, है ना। सिंपल बोल देते हैं, इनवैलिड आईपी फॉर्मेट प्रिंट करके दे दोगे। वरना वरना एल्स में तो कुछ भी लिख सकते हो, एल्स में तो आप कुछ भी दे सकते हो। एल्स में लिख दो कि प्रिंट कर रहे हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्कैनिंग, है ना। कुछ भी लिख देते हैं, अभी हम स्कैनिंग तो कर नहीं रहे हैं, अभी हम सिस डॉट एग्जिट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मेरी लेंथ अगर 4 के बराबर नहीं आई तो क्या करोगे, जो सिस कमांड है ना, सिस मॉड्यूल है, उसको एग्जिट कर दोगे। ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे को मेरी जो फाइल है, जो मेरा प्रोसेस है, उसको एकदम से रोकना है ना, तो किसका यूज़ करते हैं हम, सिस डॉट एग्जिट का। तो अगर मैं इसको रन करूँ, इस फाइल को रन कैसे करेंगे, सिंपली सिस पाइथन सिस मॉड्यूल डॉट पी वाई एंटर करता हूँ। एंटर आईपी एड्रेस डाल देते, जैसे मैं डालता हूँ 8.8.8.8, एंटर करता हूँ तो देखो स्टार्टिंग स्कैनिंग, है ना, सही आ रहा है। अगर मैं इनवैलिड डाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ 42.3.2, एंटर कर देता हूँ, तो क्या आ रहा है, इनवैलिड आईपी फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि आईपी फॉर्मेट में 3 डॉट तो आते हैं और 4 कॉलम्स आ जाते हैं ना। तो ये है हमारा सिंपल एग्जिट मॉड्यूल। एग्जिट मॉड्यूल क्या करता है, हमें सिस्टम में अगर कुछ प्रोसेस रन कर रहे हैं
तो उसको एग्जिट करने में हमारी हेल्प करता है, एकदम से एग्जिट करने में। अगली चीज़ है sys डॉट प्लेटफॉर्म। sys डॉट प्लेटफॉर्म, ये कमांड क्या करती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कमांड क्या करती है, जैसे मान लो मैं सिंपल दो चीज़ों का यूज़ करूँगा। क्या, जैसे मैं ऊपर वाले sys को हटा देता हूँ, नीचे वापस से इंपोर्ट कर लेंगे। मैं बोलता हूँ कि इंपोर्ट कर लो किसको, sys को, और एक और इंपोर्ट कर लेते हैं हम किसको, OS को। OS हमने पढ़ लिया है, जाके वो वीडियो पे देख लेना है ना, जिनको OS नहीं पता। मैं बोलता हूँ कि एक IP ले लो, लेट सपोज गूगल की IP ले लेते हैं 8.8.8.8, है ना, सिंपल IP लेते हैं। मैं बोलता हूँ क्या, इफ़ जो मेरी sys है डॉट प्लेटफॉर्म, है ना, ये क्या करेगी हमसे, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो चेक करके कमांड रन करने में हमारी हेल्प करती है। मैं बोलता हूँ जो मेरा सिस्टम का प्लेटफॉर्म है उसमें क्या करो, स्टार्ट। अगर मेरे सिस्टम का प्लेटफॉर्म का नाम अगर WIN से चालू होता है तब मेरा सिस्टम क्या है, विंडोज़ है। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर विंडोज़ है तब मेरी कमांड की वैल्यू क्या होगी, तब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कमांड है ना उसकी वैल्यू होगी, मैं कमांड की वैल्यू लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, मैं कमांड की वैल्यू लिखता हूँ पिंग डैश एन और डैश एन 1, और मैं जो IP है, मैंने जो IP लिखी थी वो ले लेते हैं ना। ये क्या होगी, ये मेरा चेक क्या कर रहा है, जो मेरा जो सिस्टम है उसका जो प्लेटफॉर्म, मतलब मेरा जो ये चल रहा है OS ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा जो रन हो रहा है वो अगर विंडोज़ है तब तो ये कमांड रन कर देना, वरना एल्स में क्या करोगे, एल्स में लिनक्स होगा, है ना। अगर लिनक्स है, अगर लिनक्स है तो कमांड चेंज कर दो, कमांड की वैल्यू क्या कर दो, एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के बाद हम बोलते हैं कि पिंग C1, है ना, डैश C1 हो जाएगा स्पेस, और किसको स्कैन करना है, IP को। IP हमने दे रखी है ऊपर, आप इनपुट से भी ले सकते हो IP, कोई वो दिक्कत नहीं है ना। और मैं आखिरी में बोल देता हूँ प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या कर दो, स्कैनिंग। स्कैनिंग किसको स्कैन करो, कमांड को, है ना, कमांड को स्कैन करो। और मैं बोल देता हूँ OS.system और क्या बोल दिया, कमांड। OS.system क्या करता है, ये मैंने OS के मॉड्यूल में बताया था क्या, कि जो भी मैं अंदर लिखूंगा, जो भी आर्गुमेंट दूंगा, इसको पैरामीटर दूंगा, वो क्या करेगा, टर्मिनल में जाके रन करवाएगा। अगर देखो मेरा विंडो रन हो रहा है ना तो टर्मिनल में ये कमांड रन हो जाएगी, और अगर मेरा लिनक्स रन हो रहा है तो ये कमांड रन हो जाएगी, है ना। चेक कैसे करेंगे, सिंपली इस पाइथन फाइल को रन करता हूँ, ये देखो पिंग स्कैनिंग 888। अब ये मैं विंडो चला रहा हूँ तो देखो पहली वाली कमांड रन हुई, पहली वाली कमांड रन हुई, और मेरा देखो सब कुछ आ गया, है ना। जो पिंग कर रहा है, पिंग मतलब ये चेक कर रहा है कि ऑनलाइन है या नहीं है मेरा। यहाँ तक समझे तुम लोग, अगर यहाँ तक समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, है ना। sys डॉट प्लेटफॉर्म क्या करता है, हमारा प्लेटफॉर्म चेक करता है कि OS डिटेक्ट करता है ना कौन से OS पे हम वर्क कर रहे हैं। अगली चीज़ है sys डॉट वर्जन। जब प्लेटफॉर्म अगर OS डिटेक्ट करता है तो वर्जन क्या करता है, बहुत ईजी है। वर्जन हमारा चेक करता है कि जो हम पाइथन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पाइथन का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे काम का है या नहीं है। कैसे, सिंपल है, मैं सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ। किसको इंपोर्ट करूँगा, सिस को। सिस को इंपोर्ट करने के बाद मैं बोलता हूँ क्या, पाइथन, अच्छा पहले प्रिंट करवा लेते हैं, क्या प्रिंट करवा लेते हैं हम, योर पाइथन वर्जन इज। और पाइथन वर्जन हम चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम बोलेंगे sys डॉट वर्जन। sys डॉट वर्जन क्या करेगा, जो हमारा पाइथन है ना उसका वर्जन चेक करता है। ये sys हमेशा पाइथन में होता है तो पाइथन में ही चेक करेगा ना, पाइथन का मॉड्यूल है तो उसी का वर्जन चेक करेगा। sys डॉट वर्जन से हमारा पाइथन का वर्जन पता चल जाएगा। फिर मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं, कि अगर एक मेजर नाम से कुछ बना लेते हैं, मैं बोलता हूँ sys डॉट वर्जन, sys डॉट वर्जन इन्फो। वर्जन का इन्फो अगर मेजर हो तब ये वैल्यू दे देंगे, और अगर माइनर हो तब ये दे देते हैं ना। अभी इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, sys डॉट वर्जन इन्फो डॉट माइनर। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये ध्यान से देखना, क्या इफ़ मेजर की वैल्यू, अगर मेरा जो भी पाइथन का वर्जन है वो अगर 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, सॉरी, है ना, 3 से छोटा है, या अगर मेजर का जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है, 3 के, और या फिर 10 से छोटा है ना। 10 से छोटे का मतलब 3 से बड़ा और 10 से छोटा, तो क्या होना चाहिए, तब चेक कर लेते हैं ना। तब मेरा क्या बोलेगा कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, कि दिस टूल, अच्छा स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर लिख देते हैं, क्या दिस टूल नीड्स पाइथन
3.10 और अबव, मैं बोलता हूँ कि अबव वर्जन चाहिए, है ना, इसका मतलब ये है। अब मैं क्या बोलता हूँ सिंपल, अच्छा इधर मेजर थोड़ी आएगा, इधर तो माइनर आएगा ना। और मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि अगर ये चेक नहीं हुआ, अगर ये एरर आ जाता है, तब तो मैं क्या बोल देता हूँ कि sys डॉट एग्जिट कर दो, मेरे जो प्रोसेस है उसको वहीं पर रोक दो ये प्रिंट करके, वरना वरना क्या प्रिंट हो जाएगा, जो मेरा पाइथन जो है ना, पाइथन का वर्जन वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, यानी वर्जन इज ओके। ठीक है, ये मैंने सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाई जो पाइथन का वर्जन चेक करेगा। रन करके देखते हैं, तो ये देखो मेरे से क्या बोल रहा है कि मेरा वर्जन कौन सा है, 3.13.9, है ना। और वर्जन इज ओके, मतलब मेरा सबसे लेटेस्ट वर्जन है, बढ़िया वर्जन है, 3.10 से अबव है ना। मेजर क्या बोल रहे हैं कि ये जो ये वाली वैल्यू है ना, ये चेक कर रहा है ना, सॉरी मेजर तो ये वाली वैल्यू चेक कर रहा है जिसमें 2 3 आता है, सबसे पहली वैल्यू। जैसे मेरा वर्जन कौन सा है, 3.13.9, है ना। तो मेजर कौन सी चेक कर रहा है, जो ये पहली वैल्यू है ना 3, वो चेक कर रहा है। और माइनर कौन सी चेक कर रहा है, जो पॉइंट के बाद आ रही है, 3 पॉइंट के बाद जो आ रही है ना, हम बोल दे 0 1 0 2, जैसे मेरा 3.13 है, तो जो ये 13 है ना, ये है माइनर, और 3 क्या है मेरा मेजर। तो ये वैल्यू चेक करता है, इन दोनों का मतलब समझे। अगर ये समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर कुछ डाउट हो तो। ठीक है, अगले में हम पढ़ते हैं। अगला हमारा है sys डॉट पाथ। अब sys डॉट पाथ क्या करता है, हमारा ना मॉड्यूल्स अगर अलग अलग जगह बने हुए हैं तो उनको इंपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारे। मान लो मैंने ये जो sys नाम का ये जो बनाया है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक तो sys मॉड्यूल डॉट पी वाई है, एक और फोल्डर बना लेता हूँ। क्या, मैं बोलता हूँ एक मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बना लो। मेरा एक मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हेल्पर डॉट पी वाई नाम की एक फाइल है, हेल्पर डॉट पी वाई नाम की एक फाइल है मॉड्यूल्स के अंदर। तो मैं क्या बोलता हूँ, हेल्पर डॉट पी वाई के अंदर तो मैं बोल देता हूँ कि एक फंक्शन बना लो, और फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम लिख देता हूँ सो, है ना, सिंपल सा फंक्शन बना दे ताकि हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं प्रिंट बोल देता हूँ, प्रिंट कर दो हेलो दिस साइड तेजवर्धन स्पीकिंग, है ना, सिंपल बोल देते हैं। कुछ भी रन आप अपनी खुद की फाइल बना के रन करवा सकते हो ना, खुद के मॉड्यूल्स। अब मैं अपने वापस उस पर आता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये मैंने हेल्पर डॉट पी वाई नाम का मॉड्यूल बनाया है ना, उसको क्या चाहता हूँ, इंपोर्ट करके यूज़ करना चाहता हूँ। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, है ना, बेसिक तरीका तो हमें भी पता है। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, सिस डॉट पाथ का यूज़ करना है तो हेडिंग डाल देते हैं सिस डॉट पाथ। अब मैं क्या बोलता हूँ, पहले तो हम क्या कर ले, इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, सिस को। अब मैं बोलते हैं कि सिस डॉट पाथ, सिस डॉट पाथ डॉट अपेंड। सबसे पहले ये चेक करेगा कि मॉड्यूल्स नाम का कोई फोल्डर है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेगा, उस फोल्डर में चेक करेगा कि मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है या नहीं है। अगर है तो ये क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा, किसको इंपोर्ट कर लेगा, हेल्पर को। ये इंपोर्ट करना तो हमें आता ही है ना। तो ये क्या करेगा, हेल्पर को इंपोर्ट कर लेगा। और मैं आखिरी में बोलूँगा कि ये जो हेल्पर है ना, हेल्पर जो है उसमें जो सो नाम का मेरे पास मॉड्यूल था, उसको मैं क्या करता हूँ, मैं जो सो नाम का जो फंक्शन था उसको मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आया। अगर यहाँ तक समझ आया तो मैं इसको एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ ना। रन करके चेक करते हैं। ये देखो क्या आ रहा है, ये मेरा लिखा हुआ आ रहा है क्या, हेलो दिस साइड तेजवदन स्पीकिंग। मतलब मेरा ये वर्क कर रहा है ना, मैंने इंपोर्ट कर लिया। जो अपेंड वाला फंक्शन है ना, ये क्या चेक कर रहा है कि मेरा मॉड्यूल्स नाम का कोई है या नहीं है ना। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया, है ना। ये होता है सिस डॉट पाथ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं और अगली उस पर चलते हैं, है ना। यहाँ तक समझ आया, बढ़िया लग रहा है आपको। अगर बढ़िया लग रहा है तो एकदम ओके है ना। अगर मान लो मैंने कोई बहुत बड़ा टूल बनाया, है ना, बहुत बड़ा टूल बनाया, मेरे को क्या करना है, उसमें ना बहुत सारे वो रखना है, प्रोग्रेस बार दिखाना है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, सिस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट का, है ना, सिस डॉट एस टी ओ यू टी, है ना। ओ यू टी क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, जैसे पूरी स्क्रिप्ट तो मैं बना नहीं रहा, मैं सिंपल इसका यूज़ ही कर रहा हूँ। मैं बोल देता हूँ क्या, सिस डॉट एस टी डी आउट स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट। मैं बोलता हूँ कि जो मेरी स्कैनिंग है वो चालू हो गई, है ना। कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा उसकी चालू हो गई, स्कैनिंग स्टार्टेड, है ना। मेरी जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इधर डैश एन लिख देते हैं, ये समझे। फिर मैं क्या बोलता हूँ,
कि जो sys है डॉट std out यानी स्टैंडर्ड आउटपुट, ये मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट देगा क्या, डॉट राइट, और राइट कर दो, क्या लिख देना है कि मैं बोलता हूँ कि जो मेरा प्रोग्रेस है ना वो मान लो 40% हो गया, कुछ भी ले सकते हो, ये बस प्रोग्रेस बार दिखाने के लिए यूज़ होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, है ना। यहाँ तक समझे आप लोग। और एक लिख देते हैं हम, इसी को कॉपी करके लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जो मेरी स्कैनिंग है वो स्टॉप हो चुकी है, स्कैनिंग स्टॉप्ड, ये समझे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आता है, ये देखो, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बस हमारा काम किस लिए आता है कि कहीं हमें प्रोग्रेस बार दिखाना हो तो हम इसके थ्रू दिखा सकते हैं, वरना डायरेक्ट प्रिंट करके भी दिखा सकते हो ना, कोई वो ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे तो बहुत बढ़िया बात है ना। अगली चीज़ हम देखते हैं sys डॉट मॉड्यूल्स। अगली चीज़ क्या है, sys डॉट मॉड्यूल्स। sys डॉट मॉड्यूल्स, sys डॉट मॉड्यूल्स क्या करता है, चेक करने के काम आता है कि हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स है या नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, इंपोर्ट करो sys को। sys को इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या बोला, क्या इफ़ अगर मेरे सिस्टम में सॉकेट है, सॉकेट नाम का जो मॉड्यूल है वो अगर है तो क्या होगा, मैं बोलता हूँ इफ़ सॉकेट इन sys डॉट मॉड्यूल्स, यानी मेरे जो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर अगर सॉकेट है तो क्या होगा, प्रिंट कर दो, प्रिंट करवा देते हैं कुछ भी कि मॉड्यूल फाउंड, है ना, मॉड्यूल जो है हमें मिल चुका है। वरना एल्स में क्या प्रिंट करा दो, मॉड्यूल नॉट फाउंड, है ना। ये सिंपल सा है, अगर मेरे को मॉड्यूल्स चेक करने हैं तो मैं sys डॉट मॉड्यूल्स का यूज़ करूँगा। ये क्या है, पूरी लिस्ट है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हैं अवेलेबल है ना, हम सिंपली चेक कर सकते हैं सॉकेट नॉट फाउंड। अगर मेरे को कोई मॉड्यूल चेक करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। रन करता हूँ